गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक माह का पवित्र महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हिंदू धर्म के प्रमुख त्यौहार इसी महीने में आते हैं। इस बार कार्तिक माह की पूर्णिमा शुक्रवार को है और शुक्रवार माता लक्ष्मी का वार होता है। इस बार कार्तिक मास की पूर्णिमा 19 नवंबर को है और इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, जो उपजाया चंद्र ग्रहण होगा। श्री हरि का प्रथम अवतार मत्स्य के रूप में इसी दिन अवतरित हुए थे। कार्तिक मास की अमावस्या का जितना महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उससे भी अधिक महत्व कार्तिक मास की पूर्णिमा का माना जाता है। इस बार कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है वो 19 नवंबर 2021 को पड़ रही है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है और दान में अगर सफ़ेद चीज़ अगर आप दान करते हैं तो उसका अधिक पुण्य आपको मिलता है। सफ़ेद चीज़ का दान आपके जीवन में चंद्र दोष से जुड़े संबंधित परेशानियों को दूर करता है। आपके जीवन में शांति सुख का अनुभव आपको होता है। आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं। और साथ ही साथ इस दिन गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। पुराणों में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि कार्तिक माह विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। इस दिन देव दीपावली मनाने की परंपरा भी है। वहीं कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुलसी का भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ विवाह हुआ था और साथ ही साथ कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी जी का बैकुंठ धाम में आगमन हुआ था। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का पूजन खास महत्व रखता है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन तुलसी जी का पृथ्वी पर आगमन भी हुआ था। इसी दिन श्री हरि की पूजा में तुलसी अर्पित करना लाभदायक होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको तुलसी जी पर ही आपको कुछ ऐसी चीज़ चढ़ानी है जिससे आपके जीवन में आर्थिक संकट जिससे आप जूझ रहे हैं वो सब दूर होता है। मान्यता यह है कि इस दिन गंगा घाट पर सभी देवी देवता आ करके दीपावली बनाते हैं। इस दिन दीपदान करने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। मान्यता यह है कि कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान जप तप आदि धार्मिक कार्य करने से कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होती है। इस दिन जल में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप नहाने के पानी में आपको गंगा जल डालना चाहिए या किसी भी पवित्र नदी का जल आपको डालना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो कम से कम इस पवित्र महीने में आपको एक चुटकी हल्दी डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। हल्दी डालकर स्नान करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके जीवन के हर कष्ट दूर होंगे। इस साल कार्तिक मास की पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को सुबह 11:34 पर लगेगा और शाम को 5:33 पर समाप्त होगा। यह सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। यह इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। यह भारत में कुछ ही हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन यह उपजाया चंद्र ग्रहण है। इस बार की कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार के दिन जो आ रही है वो सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ आ रही है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। यह दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही खास दिन होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको पूर्णिमा के इस पवित्र दिन पर, इस पवित्र तिथि पर आपको तुलसी जी पर चढ़ा देना है। ऐसा करने से आपके पुराने कर्मों का क्षय होगा, आपके जीवन से दुख दारिद्र्यता दूर होगी, साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। वैसे तो पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत पाप नाशक माना जाता है। लेकिन अगर आप पवित्र नदी में नहीं जा सकते हैं तो आपको घर में ही आपको सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। आज के दिन भूल कर भी आपको काले रंग के वस्त्र तो पहनना ही नहीं है। पूर्णिमा का उत्कृष्ट दिन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। श्री हरि माता लक्ष्मी को समर्पित यह तिथि है। आपको ईशान कोण में आपको एक चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो रखना है। उनके सामने आपको एक लोटा रखना है, जल का लोटा रखना है और साथ ही साथ आपको तिल रखना है और भगवान को भोग लगाना है। काय का गुड़ का आप भोग लगाएं और साथ ही साथ आज पीली चीज़ों का आपको भोग लगाना चाहिए। पीली चीज़ जो है वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। आज के दिन पीले पुष्प भी आप अर्पित करें। आप केले भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, काले तिल लेना है। काले तिल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं और सफ़ेद तिल माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय हैं। तो आपको काले तिल लेना है। थोड़े से काले तिल लें, 5 दाने या 6 दाने काले तिल के ले सकते हैं। सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। टोटल 11 दाने होने चाहिए काले और सफ़ेद को मिला करके, या काले तिल भी ले सकते हैं पूरे 11 दाने। अब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक तिल पर
कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। ऐसा आपको 11 तिल के दाने पर 108 बार आपको जाप करना है और उस जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। इसके बाद आपने जो गुड़ का भोग लगाया है उस गुड़ को भी आपको उस पानी के अंदर, उस जल के पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा आपको डाल देना है। अब आपको इस जल के लोटे को आप तुलसी जी के वहाँ पर लेकर के आ जाएं और आप तुलसी जी के वहाँ पर इस जल को आपको चढ़ा देना है। जल अर्पित करने के बाद आपको वहीं पर खड़े होकर के माता तुलसी को प्रणाम करना है, माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है, भगवान विष्णु को प्रणाम करना है और जीवन में आ रही दुख दारिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको 108 बार वहां पर जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद आपको 7 परिक्रमा या 11 परिक्रमा आपको देनी है। अगर आपके वहां पर परिक्रमा देने की जगह नहीं है तो आप जिस स्थान पर खड़े हैं उसी स्थान पर आप घूम जाएं। 11 बार आपको घूमना है और साथ ही साथ आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। इस प्रकार से आज के दिन आपको तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा है और शुक्रवार का अद्भुत दिन है। जीवन में आ रहे आर्थिक संकट दूर होंगे, जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का उत्कृष्ट आशीर्वाद आपको मिलेगा और इस दिन तो देवी देवता इस पृथ्वी पर आते हैं, तो आपको तो इस दिन उत्कृष्ट लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ इस प्रकार अगर आप जल अर्पण नहीं कर पाते हैं या आपने जल अर्पण कर दिया है तो आपको शाम के समय भी एक उपाय करना है। वो उपाय भी आपको तुलसी जी के सामने ही करना है। आपको तुलसी जी के वहां पर एक दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक के अंदर भी आपको 11 तिल के दाने डालने हैं। ध्यान रखें, अगर आपने जल वाला उपाय करा है, आपने जल डाला है तुलसी जी में, तो भी ये उपाय आपको करना चाहिए। अगर जल नहीं डाल पाए हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको वहां पर माता तुलसी के सामने ये दीपक प्रज्वलित करना है और काले तिल के और सफ़ेद तिल के दाने डालना है। देखिए, काले तिल बहुत प्रिय होते हैं भगवान विष्णु को। उसके बाद आप दीपक जैसे ही प्रज्वलित करेंगे उसके साथ साथ आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है। जीवन में आ रहे दुख दारिद्रता को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। तो सूर्यास्त हो जाने के बाद माता तुलसी पर आपको जल अर्पण नहीं करना है, तो आप दीपक वाला उपाय आप जरूर करें। इससे पैसों की तंगी जो भी आपके जीवन में है वो सब दूर होगी, आर्थिक संकटों से आपको छुटकारा मिलेगा। जिन जातक की कुंडली में चंद्रमा सही स्थान पर नहीं होता उस व्यक्ति का मन अशांत रहता है। चंद्रमा को भूमि और भवन का अधिपति माना जाता है। ऐसे में उन घरों में संपत्ति का विवाद होता है, समस्या उत्पन्न रहती है, घर परिवार में क्लेश झगड़े वातावरण बना रहता है, घर में पानी की समस्या होने लग जाती है। ऐसे में आपके स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगते हैं। तो ये सब चंद्र दोष के दुष्प्रभाव हैं। तो आपको चंद्रमा के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आज के दिन तो सफेद चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। हो सके तो साबुत चावल का दान भी आप कर सकते हैं, बड़ा ही उत्तम होगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।